अगर कहीं पर प्रदूषित वायु है, वातावरण वहाँ की प्रदूषित है, खराब बदबू कहीं से आ रही है, खराब स्मेल कहीं से आ रही है, तो हमें उस जगह से तुरंत दूर हो जानी चाहिए, नहीं तो हमारे दम घुटन से मृत्यु हो सकती है। हमारे फेफड़े में, हमारे नासिका गुहा होकर के जो वायु अंदर जाती है वो जहर के रूप में हमारे शरीर में फैल जाएगी और हमारी मृत्यु हो सकती है। जीवों के शरीर में ऊर्जा उत्पादन से संबंधित संपूर्ण प्रक्रियाओं को श्वसन कहते हैं। किसी जीव द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करने और इस ऑक्सीजन द्वारा कोशिकाओं में उपस्थित ग्लूकोज यानी भोजन का कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूटने तथा कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर वातावरण में मुक्त होने की क्रिया को श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर श्वसन ऑक्सीश्वसन यानी वायवीय श्वसन और अनॉक्सी श्वसन यानी अवायवीय श्वसन ये दो प्रकार की होती है। ऑक्सी श्वसन की उपस्थिति में होने वाले श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। इन श्वसन यानी कि इन श्वसन ग्लूकोज को ऑक्सीजन द्वारा पूर्ण रूपेण कार्बन डाइऑक्साइड जल और ऊर्जा में टूट जाते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु के विखंडन से 686 किलो कैलोरी यानी 32 एटीपी ऊर्जा का उत्पादन होता है। अधिकांश पौधे और जंतुओं में ऑक्सी श्वसन की क्रिया होती है। ऑक्सी श्वसन का जो ये तंत्र होता है उसके अंदर में मनुष्य में यानी जंतुओं के शरीर का वह अंग तंत्र जो श्वसन क्रिया में भाग लेता है उसे श्वसन तंत्र कहते हैं। मनुष्य के श्वसन तंत्र जो होता है, अंग होता है, वो नासिका से स्टार्ट होता है। नासिका यानी नाक, नासिका छिद्र, नासिका गुहा, कंठद्वार, ग्रसनी, स्वर यंत्र, श्वास नली, श्वसनी और फेफड़े। नोज यानी नासिका, यह बाह्य श्वसन अंग हैं। जो ये बाह्य श्वसन अंग हैं जो उपास्थि का बना हुआ होता है। ये श्वसन अंग बाह्य ये उपास्थि का बना हुआ होता है। यह मुख्य के ऊपर और दोनों नेत्रों के मध्य स्थित रहता है। उसके बाद आगे का जो अंग है ये नासिका छिद्र नॉस्ट्रल सील्स यानी कि नाक के सबसे अगले भाग पर दो छिद्र होते हैं जिसे नासिका छिद्र कहते हैं। उसके बाद आगे की जो पार्ट्स है नेशनल कैविटी जो नासिका छिद्र के पीछे एक एक चौड़ी गुहा में खुलती है जिसे नेशनल कैविटी कहते हैं। इसके दीवार में घने रोम और म्यूकस स्रावित होने वाले ग्रंथियां पाई जाती है। यानी सर्दी खांसी होने पर हमारे नाक से जो म्यूकस निकलते हैं वही म्यूकस स्रावित होने वाले ग्रंथियां हमारे नाक के अंदर में ही पाई जाती है। ग्लोटिस, ये ग्लोटिस दोनों नासिका गुहा के पीछे की ओर एक छिद्र द्वारा ग्रसनी में खुलती है जिसे कंठ द्वार कहते हैं। उसके बाद है फायरेनेक्स यानी ये फायरेनेक्स जो है ये कंठ द्वार के पीछे एक छोटी नली को फायरेनेक्स कहते हैं। इसके बाद आगे का जो तंत्र है यह है वोकल सेक यानी ये जो है वोकल सेक यानी स्वर यंत्र जो है यह ग्रसनी के पीछे पास्थि की बनी हुई एक चौड़ी गुहा को स्वर यंत्र कहते हैं। इसी क्रिया से ध्वनि जो है उच्चारण होता है। उसके बाद है ट्रेकिया, ये ट्रेकिया जो है यानी श्वास नली, यह स्वर यंत्र के पीछे ये उपास्थि की बनी हुई लगभग
11 सेंटीमीटर की लंबी नली होती है जो आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, ये ट्रेकिया है। ये ट्रेकिया के नीचे ये जो है ये दीवार जो आप देख पा रहे हैं, ये आप जो देख पा रहे हैं ये लगभग 11 सेंटीमीटर की होती है। ये 11 सेंटीमीटर की लगभग में होती है। इसी को ये जो है श्वास नली कहते हैं। उसके बाद है ब्राउन। ये श्वास नली पीछे बढ़कर जो है 2 भागों में बढ़ जाती है, जिससे श्वसनी यानी कि ब्राउन कहते हैं। इसको ब्राउन कहते हैं। देखिए, ये श्वसनी 2 पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है। यहाँ पर देखिए, आप देख पा रहे हैं ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है। उसके बाद है लंग्स, यानी दोनों श्वसनी पीछे बढ़कर वक्ष गुहा में स्थित एक एक स्पंजी रचना में खुलती है, जिसे फेफड़ा कहते हैं। फेफड़ों में श्वसन यानी ऑक्सीजन जाने के बाद श्वसनी यानी कि फेफड़ा में जो ये श्वसनी पहुंचती है वो कई शाखाओं में विभाजित हो जाती है, जिसे श्वसनिकाएं कहते हैं। प्रत्येक श्वसनिकाओं के अग्र सिरे पर वायुकोश पाए जाते हैं। इसके अग्र सिरे पर जाने पर वायुकोश पाए जाते हैं। बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जिसको बहुत ध्यान से देखने पर ये दिखाई पड़ते हैं। आगे की भाग थोड़ा गोलाकार होता है। श्वसनिकाएं की अग्र सिरे का जो वायुकोश होता है वो मुंह पे जाने के बाद यानी लास्ट छोर पे जाने के बाद थोड़ा गोलाकार टाइप का होता है। फेफड़ों के नीचे डायाफ्राम होता है। ये जो दोनों फेफड़े देख रहे हैं, ये जो फेफड़े आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये जो फेफड़ा आप स्क्रीन पर यहाँ जो देख पा रहे हैं, इसके नीचे में यहाँ पर कुछ इस आकृति में डायाफ्राम होती है। ये डायाफ्राम होती है इस फेफड़े पर। ये जिनके फैलने और सिकुड़ने से फेफड़े फैलते और सिकुड़ते हैं। फेफड़े मुख्य श्वसन अंग हैं। इसी के द्वारा रक्त और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। जो मुख्य तंत्र है, हमारे ऑक्सीजन मुंह शरीर में आने की जो क्रिया होती है, यानी नासिका छिद्र से प्रवेश करती है। नासिका छिद्र से प्रवेश करती है और नासिका छिद्र होते हुए नासिका गुहा में पहुंचती है। फिर नासिका गुहा से कंठ द्वार में पहुंचती है। फिर कंठ द्वार से ग्रसनी में पहुंचती है और फिर ग्रसनी से स्वर यंत्र में पहुंचती है और फिर स्वर यंत्र से श्वास नली, फिर श्वास नली से श्वसनी और श्वसनी से फेफड़े और यहाँ तक पहुँचने के बाद शरीर में क्रिया करने लगती है। यानी कि हमारे श्वसन तंत्र से रिलेटेड इतना सारी क्रिया होती है। और हमें ध्यान रहे कि अगर हमें जो है इसको शुद्ध रखना है, फेफड़ों को शुद्ध रखना है, तो हमें जहरीली गैस, जहरीली वायु अंदर में नहीं डालना है। हमें हानिकारक धुआं को अंदर में नहीं भेजना है। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इस सब चीज़ के सेवन से हमारे फेफड़े बहुत ही जल्द खराब हो जाती है। इसकी संख्या हमारे शरीर में 2 है, लेकिन फिर भी इसकी खराब होने की स्थिति बहुत ज़्यादा होती है। और अगर हमारे फेफड़ा एक बार खराब हो गया तो फिर ये ठीक नहीं हो पाती है। इसी तरह से एक नए संदेश के साथ हम फिर से आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।